बिहार सरकार की ओर से लगातार बेरोजगारी दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया। महिला उद्यमियों के द्वारा कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। बिहार और बिहार राज्य के बाहर के लोग भी यहाँ पर अपना अपना स्टॉल लगा रखे हैं। इन सब के बीच आप देखिए कि कई सारे ऐसे सरकारी स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर नगर निगम की तरफ से स्टॉल्स हो। उसी के तहत मुक्ति बाजार बिहार के काराओं में बंदियों द्वारा निर्मित उद्योग जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत किया जा रहा है। यहाँ पर बिहार भर के अलग अलग कारा से निर्मित सामान, यानी कि जो लोग उसमें कैदी हैं उन लोगों के द्वारा ये सारे सामग्री जो है वो बनाए गए हैं और फिर उसे सरस मेला में लगाया भी गया है। विशेष जानकारी के लिए यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे सामने वकील साहब भी हैं, वो भी बताएंगे कि सर ये बहुत अच्छी पहल की जा रही है, क्या कुछ है इसका विशेष जानकारी? देखिए, आप जो ये मसाला देख रहे हैं, सरसों तेल देख रहे हैं, तो ये जो है मुख्य चीज़ है सत्तू है। एकदम बंदियों के द्वारा जो है ब्योर जल में बनाया जाता है, उसको प्रासंगिक भी मिलता है। बाकी बहुत सारा और आइटम देखेंगे, बेतिया जेल का है, मोतिहारी का है, मधुबनी का है, तो अलग अलग जेल का ये प्रोडक्ट बनाया गया है। और ये जो स्टॉल लगा है ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से लगाया गया है। इसमें हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार में क्या है, किस तरह से महिलाएं निःशुल्क अधिवक्ता ले सकती हैं, लोग किस तरह से मीडिएशन के माध्यम से छोटे मोटे केस को समाप्त करा सकते हैं, तो इन सब बातों की भी जानकारी देते हैं। और यहाँ जेल के एक देख ही रहे हैं, जेल के स्टाफ है यहाँ पे जो इन सब सामानों का एक मुक्ति बाजार नाम से ये जेल का जो भी सामग्री है बिहार में बेउर जेल के बाहर एक स्टॉल भी बना हुआ है, वहाँ से इनका विस्तृत रूप से मतलब बिक्री भी होता है। और आने वाले समय में हर जिले में एक इनका स्टॉल भी खुलने वाला है। अभी पटना सिविल कोर्ट में भी खुलने का बात हो रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ तेल हो, मसाला हो, ये सब एकदम शुद्ध मिलता है। पहले हम लोग भी मार्केट से लेते थे, अब हम लोग भी जो यहाँ से जो निर्मित सामग्री है वो हम लोग भी ले रहे हैं। यूँ कह सर कि जो कैदी हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिले हैं। कैदी, आप जैसा कह रहे हैं कि कारागार के बाहर स्टॉल्स लगाए जाते हैं, तो क्या जेल के भीतर उन कैदियों के द्वारा बनाए गए सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, एक तो है कि जेल में जो सामान बेउर जेल में खास के मसाला की बात करो या ब्रेड बनता है वहाँ पे, तो बिहार के अलग अलग जेल में सप्लाई होता है। और एक्स्ट्रा जो भी बन रहा है मार्केट में आम आदमी के लिए भी खुल गया है। इसका दो रीज़न है, एक तो उनको पारिश्रमिक भी मिलेगा, दूसरा है कि मान के बहुत सारे केस में सश्रम कारावास दिया जाता है उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा, तो उसमें उनको काम भी करना है, तो काम भी करना है, पारिश्रमिक भी मिलेगा, उससे अपना परिवार को वो लोग कुछ सपोर्ट भी कर पाते हैं। तो एक ये भी चीज़ है इसमें। सर ये सारा आइटम यहाँ पे उपलब्ध भी है, लेकिन उनके परिवार के लोगों को भी मिलता है, यानी उनके परिवार के लोग भी? सारे आम जनता के लिए यह उपक्रम खोल दिया गया है। ये सृजनात्मक शैली जो कैदियों के द्वारा वहाँ पे जो समय व्यतीत किया जाता है, जिसमें वो अगर जो छूटने वाले हैं कुछ सीख के जाएंगे तो आगे अपना कारोबार कर सकते हैं और समाज में इज्जत के साथ रह सकते हैं। तो बिहार सरकार और DLSA पटना और जिला विधिक प्राधिकार ने ये इनिशिएटिव लिया और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को मदद भी कर रहे हैं। आम जनता के लिए भी एक ओरिजिनल चीज़ें हैं और ये मॉल और ब्रांड के रूप में कि कोई उपक्रम के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, अब सृजनात्मक और सुधारात्मक व्यवस्था हो चुकी है। कैदी बाहर निकलकर अपना जीवन भी जी सकते हैं। जब वो जेल में सश्रम अपना कारावास पूरा कर लेते हैं तो बाहर जाके अपना उद्योग भी खोल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें वो सीख सकते हैं। तो ये सुधारात्मक व्यवस्था के तौर पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बिहार सरकार, DLSA पटना और कारा विभाग के द्वारा यह लिया गया है। यहाँ जो भी सामग्री उपलब्ध है उन सारे की कीमत में और बाजार के प्राइस में क्या कुछ फर्क होते हैं? बिल्कुल, ये आम बाजार से इनकी प्राइस कम है, गुणवत्ता ज़्यादा है और पूरे सतर्कता के साथ और पूरे ईमानदारी से ये लोगों ने बनाया हुआ है और एकदम ओरिजिनल आपको मिलेगा। और ये आम बाजार से नो डाउट दाम इनका कम है और आम नागरिक इसको ले सकते हैं, जान सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकते हैं, जिससे कि रोजगार के अवसर भी हैं और साथ साथ सुधारात्मक प्रणाली की जो व्यवस्था है उसको मुहिम को जागरूकता मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिल्कुल, जो हम देख पा रहे हैं हमारे सामने मिर्च के पाउडर, हल्दी के पाउडर, धनिया के पाउडर, मतलब जो किचन की जो सामग्री है वो सारी चीज़ें जो उपलब्ध है और कीमत भी बेहद कम। बाजार में जिस तरीके से इस सब की जो कीमत होते हैं वो अधिक होते हैं, लेकिन महज
26 रुपए के आसपास ये छोटे छोटे आइटम के रेट रखे गए, यानी कि लोगों के पॉकेट पे इसका असर ना पड़े, वो भी खास तौर पर देखा गया है। आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कारा के, जैसे कि केंद्रीय कारा बक्सर का है ये, इसी तरीके से कई ऐसे सामग्री हैं जो हर अलग अलग कारा के। देखिए हमारे सामने जो मुक्ति बाजार जीरा पाउडर है, ये आदर्श केंद्रीय कारा बेउर से निर्मित है। इसके साथ ही सबसे जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो है ये बेत के सामान। अमूमन जो इसके कारीगरी में काफ़ी समय लगता है और उसके लिए बहुत समय लगता है, काफ़ी आइटम लगाए जाते हैं इसे बनाने में। लेकिन ये देखिए कि बक्सर के द्वारा जो निर्मित ये बेत के फूलडाली है, ऐसे कई सारे ऐसे ट्रे हैं। अब देखिए कि मोतिहारी से वो फाइल बनाए गए हैं। मधुबनी की बात कर ले तो मधुबनी की पेंटिंग, मधुबनी से के जो रिलेटेड सामान होते हैं वो मिथिला से जो संबंधित, और आप देखिए कि ये भी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये देखिए भागलपुर के भी आइटम है। इसके साथ साथ अब देखिए कि कई ऐसे पेंटिंग जो हैं वो भी इस जो यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं वो आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। और ये देखिए कि मधुबनी का पेंटिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर विशेष तौर पर लगाए गए हैं। ग्राहक भी आ रहे हैं, पसंद से ले भी रहे हैं। बहुत कम बजट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध भी हो जा रही है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो पहल है बिहार सरकार की तरफ से और खास करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से, ये बेहद खास माना जा रहा है और विशेष पहल के तौर पे इसे देखा भी जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।